हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि बेसिक हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्निफिंग्स के बारे में कि स्निफिंग क्या होती है और इनके क्या क्या यूजेज होते हैं और कैसे स्निफिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्निफिंग इज ए डेटा एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। जब भी कोई डेटा नेटवर्क में फ्लो हो रहा होता है तो उसके डिफिनेशन के बीच में उसे इंटरप्ट किया जाता है और उसकी एक कॉपी निकाल ली जाती है, यानी कि उस कॉपी को चुरा लिया जाता है। उसको हम स्निफ करते हैं, यानी कि स्निफिंग। यानी कि किसी भी डेटा को अगर हम चुरा रहे हैं तो हम उसको स्निफिंग कहेंगे। जो हैकर होते हैं वो बहुत ही आसानी से किसी भी सर्वर पर अगर कोई भी डेटा फ्लो हो रहा होता है या फिर जा रहा होता है तो बीच में उसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं या उसको चुरा लेते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे अगर आप कोई डेटा किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं तो बीच में ही उस डेटा को चुरा लिया जाता है। वो हैकर क्या करते हैं, बीच में ही आपके डेटा को चुरा लेते हैं और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, फिर आपके डेटा को मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जब आप अपनी डेटा किसी को भेज रहे होते हैं तो उस डेटा में ये कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर देते हैं जो कि वो नेक्स्ट यूजर के पास जो भेजना चाह रहे हैं, तो उसको मॉडिफिकेशन करके आप दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। वेरी कॉमनली यूज्ड बाई प्रेइंग हैकर्स। ठीक है, स्निफिंग इन्वॉल्व्स क्या होता है? स्निफिंग इन्वॉल्व्स हो गया, उसके बाद से द पर्पज स्टील इंफॉर्मेशन यूजली, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, नेटवर्क डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड्स नंबर एंड एक्सेट्रा। स्निफिंग इज जनरली रेफर टू एज ए पैसिव टाइप अटैक एंड वेयर इन द अटैकर्स कैन बी द साइलेंट इंडिविजुअल द नेटवर्क्स। दिस मेक इट इज द डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड हैंस इज द डेंजरस टाइप ऑफ अटैक। यानी कि स्निफिंग इन्वॉल्व्स क्या होता है? कैप्चरिंग, डिकोडिंग, इंसेप्टिंग एंड इंटरप्टिंग द इंफॉर्मेशन। कैप्चरिंग क्या होता है? डेटा को कैप्चर कर लेना। ठीक है। डिकोडिंग क्या होता है? अगर इंक्रिप्शन मोड में होगा तो उसको डिकोड कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको डिकोडिंग कहा जाता है। इंसेप्टिंग एंड इंटरप्टिंग द इंफॉर्मेशन, यानी देखा जाए तो डेटा किस प्रकार का है, कोई चेंज किया जाता है। बेसिक भाषा में कहा जाए तो मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, किसी भी डेटा को अगर हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो उसको इंस्पेक्टिंग और इंटरप्रेटिंग को कहा जाता है। The purpose is a steal information, usually user ID, password, network details, credit card number and etc. यानी मेन पर्पज जो होता है, जो हैकर्स जो होते हैं, अगर डेटा फ्लो हो रहा होता है तो यूजर आईडी, पासवर्ड को चुराना, यानी नेटवर्क डिटेल्स को निकालना। ठीक है, उसको हम यूजर आईडी, नेटवर्क डिटेल्स को निकाल लेते हैं, उसको हम स्निफ कहते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स के नंबर हो गए, यूजली अगर किसी यूजर है, यूजर आईडी, पासवर्ड है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में अगर आपका आईडी पासवर्ड है उसको चुरा लेना इनका काम होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे स्निफ इज जनरली रेफर टू एज ए पैसिव टाइप ऑफ अटैक। ठीक है, वेयर इज द अटैकर कैन बी द साइलेंट इंडिविजुअल द नेटवर्क, दिस मेक इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है, एंड हेंस इट इज ए डेंजरस टाइप ऑफ अटैक। ठीक है, यानी टाइप ऑफ टू अटैक, यानी देखिए दो टाइप्स का अटैक इसमें है, एक्टिव एंड पैसिव। बट जो ज़्यादा यूज होता है वो पैसिव का होता है। ठीक है, इसमें जनरली ज़्यादा यूज पैसिव का होता है। जो विक्टिम या इनोसेंट यूजर जो होता है, ठीक है, जो जिसको हैकर्स अपना शिकार बनाते हैं, जैसे विक्टिम या इनोसेंट जो यूजर होते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि हमारा डेटा स्टील या मॉडिफाई या इंटरप्ट किया जा रहा है। यूजर नहीं जान पाता है कि डायरेक्ट सर्वर से, देखिए हैकर्स जो क्या होते हैं, एक ऐसे सर्वर से जुड़ जाते हैं। लेकिन अब जैसे आप किसी अपने एक डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में से ही आपके डेटा को स्निफ किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, चुराया जा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा यूज पैसिव का ही होता है। ये बहुत ही डेंजरस अटैक है जो स्निफिंग होता है। ये आगे आपको ये काली में बताया जाएगा, काली लिनक्स में इसकी प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये बेसिक जानना जरूरी है कि स्निफिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अटैक होते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो अपना डायग्राम है, अब जैसे अपना ये हो गया, ये फर्स्ट यूजर है। ठीक है, ये यूजर है और ये सेकेंड यूजर है। ये अपना डेटा ये सेकेंड पर्सन को भेज रहा है। ठीक है, ये अपना डेटा जैसे मान ले रहे हैं कि ये कोई मेल है। ठीक है, ये मेल एक दूसरे व्यक्ति को ये भेज रहा है, लेकिन बीच में ही सर्वर से ही आपका एक कॉपी ये हैकर आपका बना रहा है। ठीक है, ना आपको पता चलेगा ना सेकेंड यूजर को पता चलेगा कि हमारा डेटा कहीं कॉपी हो रहा है। ठीक है, इसी को ही हम स्निफिंग कहते हैं। अब आपको डायग्राम के माध्यम से समझ आ गया होगा।
कि इसमें दो यूजर एक दूसरे को मैसेज या डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी कॉपी अटैकर के पास जा रही है। ठीक है, इसको स्निफिंग कहा जाता है। एथिकल यूज में स्निफिंग का यूज ये नहीं है कि जैसे अनएथिकल हैकर ही यूज करते हैं, इन्हें एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी यूज करते हैं, बट उनका मोटो अलग होता है। ठीक है, उनका पर्पस बिल्कुल अलग होता है। जो एथिकल हैकर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर ऑथोराइज जो होते हैं किसी कंपनी के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी स्निफ करते हैं, लेकिन वो सही वे में करते हैं। ठीक है, उनका मोटो गलत नहीं होता है। वो स्निफ करते हैं, पैकेट को लेते हैं और ये चेक करते हैं कि इसमें इनलीगल डेटा कहीं फ्लो तो नहीं हो रहा है, उनके डेटा पे कोई, उनके नेटवर्क पे कोई इनलीगल डेटा तो फ्लो नहीं हो रहा है। ये जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गए या एथिकल हैकर हो गए, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो ये चेक करते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे होते हैं कि नेटवर्क में भेजे गए डेटा वो लीगल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा डेटा हो रहा है जो सिस्टम को हार्म पहुंचा सके। ठीक है, तो ये उनका काम होता है। जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनका ये अधिकतर ये चेक वगैरह करते रहते हैं। नेटवर्क ट्रबल, ठीक है, नेटवर्क में कोई अगर दिक्कत नहीं है ये भी चेक करते हैं। ये जितने भी यूज हैं ये एथिकल यूज में ही होते हैं। ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड स्टेलिंग। ठीक है, स्टेलिंग क्या होता है? ऐसे आईडी जो ऑथेंटिकेशन बैंक में या सोशल मीडिया में यूज हो रहे होते हैं उनको स्नीफ कर लेना, ईमेल आईडी, ठीक है, पैकेट स्पूकिंग एंड डेटा थेफ्ट कर लेना। इसका मतलब होता है कि पॉकेट, यानी कि पॉकेट की दूसरी कॉपी आप अपने पास रख लेना, यानी डेटा को चुराना। अब जैसे मान ले ये है, ठीक है, ये जैसे यूजर 1 दे देते हैं इसका नाम और इसका यूजर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो यूजर 1 कोई भी डेटा, यानी कि वो एक चैट से रिलेटेड हो गया, मेल हो गया, मतलब कोई भी डेटा ये सेकेंड यूजर को जो भेज रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट, ये जो हैकर है, जो अटैकर इसको बोलिए, ये जो अटैकर है ये सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये इसकी ये कॉपी को स्निफ कर लेगा। ठीक है, मॉनिटरिंग इनका देखिए बहुत सारा काम होता है। डैमेज करने का भी इनका मकसद रहता है, मॉडिफिकेशन करके डैमेज पहुंचाना। ठीक है, देखिए पैकेट कैप्चरिंग। ठीक है, पैकेट कैप्चरिंग में क्या है? पैकेट कैप्चरिंग में आपका हो जाएगा, जैसे कि इसका मतलब होता है कि अगर पॉकेट सोसाइटी यानी पैकेट की दूसरी कॉपी को, ठीक है, दूसरी कॉपी को अपने पास रख लेना। नेटवर्क ट्रैफिक हो गया, यूजेज एनालिसिस, पॉकेट कन्वर्जन फॉर डेटा एनालाइज, नेटवर्क ट्रबलिंग। ठीक है, इनका क्या होता है कि ये जितने भी यूजेज मैं आपको बता रहा हूँ, पैकेट कैप्चरिंग, नेटवर्क ट्रैफिक, पैकेट कन्वर्जन, डेटा एनालिसिस, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ये जो होता है ये एथिकल यूज है, इनका कोई भी अनएथिकल यूज नहीं होता है। अब जैसे अनएथिकल यूज में देख लिया, अगर यूजर आइडेंटिटी एंड पासवर्ड स्टेलिंग, आपके यूजर आईडी को चुरा लेना, पासवर्ड को चुरा लेना, ईमेल को इंस्टेंट मैसेज डेटा, जैसे अगर आप किसी को ईमेल या कोई मैसेज डाल रहे हो वो चुरा लेना, पॉकेट स्पूफिंग करना, यानी कि कोई भी अगर आप डेटा भेज रहे हैं उसकी एक कॉपी बना के अपने पास रख लेना, मॉनिटरी एंड रेपुटेशन एंड डैमेज। ठीक है, यानी कि आपके जैसे आपके सिस्टम जो कुछ भेज रहे हैं उसको मॉनिटर करना या फिर उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन करके डैमेज पहुंचाना, ये अपना स्निफिंग होता है। ठीक है, तो आज हमने ये जाना, देखिए वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आज हमने ये चीज़ें जानी कि हैकिंग में स्निफिंग क्या होता है। ठीक है, स्निफिंग आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि आपको इस चैनल पे, ठीक है, हैकिंग और साइबर क्राइम से जुड़ी वीडियो अब आएंगी। साइबर क्राइम में कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं या फिर कौन कौन से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से बढ़ रही हैं, ये चीज़ें आपको मैं लेटेस्ट अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Access granted. Access granted.